वो लोग समझते थे कि भी कुएं में उतरने से बांझ औरत भी माँ बन जाती है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपको अंदर से झकझोर कर रख देगी। आइए सुनते हैं। एक बार एक लड़की लड़की क्या, एक बहू है वो वहां की, और एक कुएं के पास खड़ी होकर रो रही है। क्यों भला? उसकी सास उससे कह रही है कि इस कुएं के अंदर उतर जा, और उसको डर लग रहा है। भाई कुएं के अंदर जाना, एक तो कुएं के अंदर कितना पानी है, गहरा पानी है, और कुआं कितना गहरा होता है। भाई हर किसी में तो ये मतलब दिल नहीं होता, कलेजा नहीं होता कि इस तरह का मतलब कर सके। कुएं के अंदर जाना, पानी के अंदर जाना, नहीं भाई नहीं हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन उसको काफी डर लग रहा है, उस बहू को, और वो कह रही है कि भाई मुझे नहीं जाना। क्यों? क्यों कुएं के अंदर ले जाना चाहती थी वो सास उस बहू को? वो बहू को इसलिए ले जाना चाहती थी कुएं के अंदर क्योंकि वो संतान है जो वो अभी नहीं मतलब दे रही थी परिवार को। बच्चा नहीं हो रहा था, 1.5 साल उसकी शादी को हो गया था। तो सास के मन में थी कि भाई बहू मुझे जल्दी से जल्दी पोता दे। तो सास बार बार बोलती थी कि मुझे पोता कब दोगे, मुझे ये खुश खबरी मतलब चाहिए, और उसको हर टाइम कुछ ना कुछ सुनाती रहती थी। तो वो वहां कुएं के पास लेकर आई थी और वो कह रही थी कि भाई मेरी जो फ्रेंड है, मेरी जो दोस्त है सीमा, उसकी बहू को भी मतलब कुएं में वो उतरी थी, और 5 साल के बाद, 5 साल हो गए थे, कोई भी संतान नहीं थी, लेकिन कुएं में उतरने के बाद उसको संतान हो गई। तो आप क्यों नहीं उतर रहे? अपनी बहू को कह रही थी कि भाई ऐसा क्यों कर रही है, उतर जा कुएं में, संतान चाहिए, इतना लेट क्यों कर रही है? तो इस तरह से वो बहू को बार बार कहे जा रही थी। और जो उस सास की बेटी है ना, जो बहू की ननंद है शबनम, शबनम ये सब सुन रही थी। तो शबनम ने भी कहा कि माँ, भाभी को डर लगता है और वो नहीं जाना चाहती, आप क्यों फोर्स कर रहे हो? तो वही बात शबनम की माँ ने यानी सास ने कहा कि तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। तो इसी तरह से वो जो बहू को है वो फोर्स कर रही है कि जा, लेकिन उसको काफी डर लग रहा है। और वो बहू कह रही है, माँ जी, तब भगवान ने देना होगा ना, वो अपने आप ही दे देगा। तब उसकी इच्छा होगी ना ऊपर वाले की, तो अपने आप ही मेरी गोद है जो हरी भरी हो जाएगी। तो मुझे इस कुएं में मत उतारो, मुझे काफी डर लग रहा है, मुझसे नहीं होगा ये सब। तो सास कहती है कि भाई संतान के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करना पड़ता है। कि माँ मुझे, मैं नहीं जा सकती माँ, ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब अंधविश्वास है। कुएं में उतरने से भला क्या संतान मतलब कैसे पैदा हो जाएगी? तो उसकी बहू को हुई, उसकी बहू को हुई, उसकी बहू को हुई, कईयों की सास ने है जो नाम गिनवा दिए। तो इस तरह से मतलब करते करते वो बहू को काफी टॉर्चर करती, भला बुरा कहती, और वो कहने लगी कि मैं इसीलिए शहर की लड़की को अपने बेटे के लिए नहीं लेकर आना चाहती थी, क्योंकि आप लोग शहर वाले हो ना, वो आप क्या समझते हो कि गांव वालों को क्या गवार है, मूर्ख है, कि तुम्हारा यही है बस, है ना? गांव वालों को मूर्ख समझते हो और इन सब चीजों को बस वहम समझते हो। ऐसा मतलब आशीर्वाद है इस कुएं के पानी में। इस कुएं के अंदर जो भी जाता है वो मतलब एक माँ है जो वो बन जाती है। तो इस तरह से उस दिन तो वो नहीं उतरी बहू, और वो घर आ गई बहसबाजी करके। तो घर आकर सुनाने लगी सास कि भाई अगर आपने मुझे पोता नहीं दिया ना, तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। तो बहू बेचारी बस चिंतित। तो बेटा भी आ जाता है कुछ देर बाद, और ऐसे ही बेटे को कहने लगी कि सुन वैभव, सुन, अगर 2 महीने में तुम लोगों ने मुझे खुशखबरी नहीं दी ना, तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी। तो वैभव ने कहा, नहीं माँ, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? जो ये है आपकी बहू है, ये कितनी अच्छी है, कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी सुंदर है, कितनी संस्कारी है,
और आपकी हर काम करती है, कभी भी जवाब नहीं देती पलट कर। मतलब घर को है जो हर तरह से कितनी अच्छी तरह से संभाल रखा है, हर सिचुएशन में मतलब वो हमारे साथ खड़ी रहती है और हमारा कितना ध्यान रखती है माँ। मुझे तो यही बहू चाहिए, मुझे कोई और दूसरी बहू नहीं चाहिए। मैं तो मतलब बहुत खुश हूँ आपकी इस बहू से। तो इस तरह से वो कहने लगा कि तू चुप कर, अगर संतान नहीं हुई 2 महीने में, आप लोगों ने खुशखबरी नहीं दी, तो मैं तुम्हारी है ना जो दूसरी शादी कर दूंगी। तो माँ बेटे को बोलती है, बेटा फिर कहता है माँ आप समझो, मैं समझ चुकी हूँ, ये शहरी लोग है ना ऐसे ही होते हैं, तब से ये आई है मेरे बेटे का बवंडर बना रखा है। मेरा बेटा कहीं का नहीं रहा, अच्छा अच्छी भली मेरी बात मानता था, हर बात मानता था, लेकिन अब देखो कोई बात ही नहीं सुनता मेरी, सब इसके लिए बोलता रहता है, इसके लिए लड़ता रहता है। माँ मैंने क्या लड़ाई की है, मैंने यही तो कहा कि ये जो आपकी बहू है ये बहुत ही अच्छी है, संस्कारी है, हमारा हर तरह से ख्याल रखती है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। तो इसमें क्या हुआ माँ, इसमें मैंने भला क्या कह दिया? बस जुबान भी लड़ाने लगा अब मुझसे, जुबान लड़ाता है। बस ये सभी शहरी लड़की का असर है ना। मैं मूर्ख थी जो मैंने इसका रिश्ता ले लिया। इसकी माँ आई थी मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए, मेरी बेटी है जो उसका रिश्ता ले लो। मैंने क्यों लिया, किस लिए लिया? मेरी बेटी का रिश्ता आप अपने बेटे के लिए ले लो, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। ये है खाक अच्छी है बेटी, वो मेरी थोड़ी जान पहचान की थी, मेरी दोस्त थी, मेरी फ्रेंड लगा लो, वही थोड़े इस तरह से। और बस वो आई, पहले तो मुझे भी मतलब ऐसा लगा था कि हाँ चलो ठीक है। वैसे भी मैं शहर से बहू लेकर नहीं आना चाहती थी, लेकिन मेरी दोस्त की वजह से मैंने ये रिश्ता लेना पड़ा। एक्चुअली शबनम बताती है कि भाई मेरी जो माँ है वो गांव की लड़की से शादी करवाना चाहती थी मेरे भाई की। और शबनम ने बताया कि जो उसकी भाभी थी ना, उसके भाभी के पीछे 2-4 गुंडे पड़े हुए थे, लड़के पड़े हुए थे। एक लड़का था बिल्कुल गुंडा टाइप था, उसकी भाभी से भूमि से शादी करना चाहता था। तो भाई उस गुंडे से वो कैसे शादी करवाती उसकी माँ। तो ऐसे कोई भी मतलब आएगा और कहेगा मैं तेरी बेटी से शादी करूंगा, और ऐसे हम मुंह उठा के कर देंगे? तो ऐसे कैसे? और वो कहता था अगर ये नहीं किया तो शादी नहीं की, वो नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धमकी देता रहता था। तो इसीलिए उसकी शादी करनी बहुत जरूरी थी। गांव में इसीलिए की उसकी माँ ने शादी, भाभी की माँ ने शादी गांव में इसीलिए की, मजबूरी में की, वरना वो भी नहीं करती। शबना वो जो मेरी भाभी है जो भूमि, वो बहुत ही पढ़ी लिखी है, समझदार है, सुंदर है, सुशील है, मतलब हर गुण उसमें भरे पड़े हैं, फिर भी माँ को वो पसंद नहीं आ रही है। बस शहर की है, शहर की है, शहर वाले ऐसे होते हैं। माँ एक रट्टा लगाए रखती है, कोई भी मौका नहीं छोड़ती मेरी भाभी को नीचा दिखाने का। माँ को मैं हर टाइम समझाती रहती हूँ, माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, भाभी बहुत अच्छी है। हमारी बहू है जो, आपकी जो बहू है, मेरी भाभी है जो, बहुत ही अच्छी है, ऐसी कोई भी नहीं है आसपास, आप देख लो। फिर भी माँ को तो वही मेरे बेटे को भुका रखा है, मेरे बेटे को फिसला रखा है, और मैंने तो मजबूरी में ऐसे रिश्ता लेना पड़ा, वरना तो मैं कभी नहीं लेती। और शहर की लड़की को तो मैं बिल्कुल भी अपने बेटे के लिए बहू बनाकर नहीं लाना चाहती थी, मैं तो गाँव की सीधी सादी लड़की को ही बहू बनाकर लाना चाहती थी। तो इस तरह से मतलब भाभी को हर समय वो सुनाती रहती। अब तो बस संतान न होने के कारण और भी ज्यादा सुनाती रहती, और भी ज्यादा कुछ ना कुछ भाभी को कहती रहती, और भाभी बेचारी चुपचाप सुनती रहती और आंखों से आंसू निकाल कर अपना चली जाती, इधर उधर अपने काम में लग जाती। कभी भी मतलब वो ये भी नहीं कहती कि माँ आप ये क्यों कह रहे हो, किस लिए कह रहे हो, मत कहो, मेरा भी दिल दुखता है। लेकिन अगर माँ भाभी ऐसा कहे तो वही बात फिर माँ बोलती कि भाई जुबान लड़ाने लगी है, उल्टा बोलने लगी है, मैं कुछ भी कह दूं तो ये कहती है, वो कहती है। वो कुछ कहे तो भी वो फंस गई, और वो कुछ ना कहे चुपचाप सुनती रहे तो भी वो फंस गई। एक अत्याचार को सहन करना, मेंटली टॉर्चर कर रही थी वो सास, उसको मेंटली टॉर्चर कर रही थी, फिर भी वो उसको सहन कर रही थी। जो अत्याचार को सहने वाला भी तो उतना ही बड़ा अत्याचारी होता है, पापी होता है, क्योंकि हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। हम रोक क्यों नहीं रहे, स्टॉप क्यों नहीं कर रहे? हमने यही सीखा है क्या? जब जब भी हमें सहन किया है अत्याचार को, तब तब हमारा क्या हुआ है, शोषण हुआ है। हम अपना शोषण खुद ही करवा रहे हैं। हमें आवाज उठानी चाहिए, आवाज उठानी होगी अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए। हमें क्या है, आवाज उठानी चाहिए।
लेकिन फिर भी वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कहकर रुक जाती। होता है। तो भाई एक दिन होता क्या है, वो सास है जो ज्यादा ही सुनाने लगती है और वो रोने लगती है, काफी उदास रहने लगती है। बहू है जो, भाभी है जो शबनम की, और बेटा आता है दूसरी शादी के लिए, माँ उससे हाँ भरवा लेती है, मतलब मानती नहीं, बोलती रहती है कुछ ना कुछ, और उसका हाथ उठाकर बेटे का अपने सिर पर रख देती है कि मेरी कसम, अगर 2-2.5 महीने में अगर ऐसा नहीं हुआ ना, मुझे खुशखबरी नहीं मिली ना, तो तुम्हारी मैं दूसरी शादी कर दूंगी। तो इसी तरह से बेटा है जो, वो भी घिर जाता है। किसकी माने? बहू की माने, माँ की माने, ना माने तो माँ ये कहती है बेटा नालायक हो गया है, और वो है उसका सुख दुख का ध्यान रखना, उसकी हर जरूरत को पूरा करना, तो वो भी उसका कर्तव्य है। और ऊपर से वो इतनी अच्छी है, भाई क्या करे तो क्या करे, ये तो बड़ा ही तनावपूर्ण माहौल है जो परिवार में हो गया है। शबनम भी ये देखती और काफी उदास रहने लगी। भाई माँ, उसने समझाने की कोशिश की, माँ कल मेरे साथ अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो मतलब आपकी किए की सजा कहीं मुझे ना मिल जाए, मतलब ऐसा हो गया तो क्या क्या करूंगी मैं, आप क्या करोगे, आप जरा सोच के देखो। नहीं, उसकी माँ कहती कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होगा, तुम तो एक शरीफ लड़की हो, गांव की लड़की हो, और तुम्हारे पीछे क्या गुंडे पड़े हैं, लड़के पड़े हैं, तुम तो सीधी सादी हो, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होगा, तुम्हें भला कौन सुनाएगा। अरे भाई, इतने अच्छी और सुशील और संस्कारी होने के बाद भी उसके पीछे पड़ी है, कोई भी उसका मतलब कसूर नहीं है उसके बाद भी। तो वही तो काफी समझाने की कोशिश करती है शबनम अपनी माँ को, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं होती है। तो एक दिन भाभी रो रही होती है और जो शबनम के गले लगकर काफी रोती है, लेकिन शबनम कहती है कि भाई आप एक काम करो। भाई उसको मना रहा था 2-3 दिन से, लेकिन वो मान नहीं रही थी। माने भी कैसे, भी दूसरी शादी के लिए हाँ भरवा ली है, माँ ने कसम दे दी है, जबरदस्ती हाथ सिर पे रखवा लिया है। तो इस तरह से मतलब वही दूसरी शादी हो जाएगी। और वो कहती है कि शबनम मैं तो चली जाऊंगी, मैं दूसरी औरत को यहाँ पर नहीं देख सकती तुम्हारे भाई के साथ, तो भाई मैं तो चली जाऊंगी, मुझे नहीं, अब मैं क्या करूं, मैं तो कुछ ही दिनों की मेहमान हूं। और इस तरह से कहकर रोने लगती है। तो शबनम कहती है कि भाभी आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप एक काम करो, तब भाई आपको मनाए ना कि आप ना मान जाना और कहना शहर के किसी बड़े डॉक्टर से मेरा चेकअप करवाइए। तो वो मान जाती है, इस तरह कहती है। भाई उसको लेकर चला जाता है, जाने लगता है तो माँ कहती कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, अभी यहीं रुको, जाना है तो कुएं में उतरना है, वरना तो नहीं। डॉक्टर ने क्या ले रखा है, मतलब क्या कर देगा डॉक्टर, डॉक्टर से को दिखा लिया। माँ मैं अपनी पत्नी को दिखाना चाहता हूँ और मैं अपनी तसल्ली के लिए, और मैं हम लोग जा रहे हैं। तो 3-4 दिन में भाई भाभी आते हैं वापिस, क्योंकि वो अपनी माँ के घर वहां रुक गई थी शहर में, और वो 3-4 दिन के बाद आते हैं भाई। तो फिर भी नॉर्मल होता है, भाभी उदास होती है और बड़ी दुखी दुखी सी दिखाई देती है। वो शबनम पूछती है भाभी क्या हुआ, आप ऐसे इस तरह से उदास क्यों हो। तो भाभी ने बताया कि मेरी रिपोर्ट में आया है कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती, मैं बांझ हूँ, मैं कभी भी माँ नहीं बनूंगी, मैं ये सुख कभी भी नहीं दे पाऊंगी आपकी माँ को, आपके परिवार को, और तुम्हारे भाई की शादी तो अब हो जाएगी। तो भाई ने क्या कहा है, भाई ने कहा कि मैं दूसरी शादी तो नहीं करूंगा, मेरे सामने तो यही कहा, लेकिन माँ ऐसा होने नहीं देंगी। तो तो शबनम बोलती है भाभी आप चिंता मत करो, आप रिलैक्स हो जाओ एकदम, और ऐसा कुछ नहीं होगा। अब की बार माँ कहे ना कि कुएं में चलो तो आप चले जाना, और प्लीज अपने सुहाग के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर के लिए, अपनी संतान के लिए, मतलब एक बार जाके देखना आप क्या है वहां पे, क्या होगा, कम से कम आपको पता तो चलेगा भी क्या है कैसे है एक। और शबनम को तो बड़े मतलब ऐसा रहता था कि भाई क्या है, क्यों है, कैसे है, ये जानने की बड़ी इच्छा रहती थी उसको, भाई कोई भी रहस्यमयी बात है जो। तो भाभी कम से कम आप चले जाना वहां पे, आप देखना कि क्या होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है। तो डरना मत, डर को निकाल दो अपने मन से, मत डरो प्लीज, अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर के लिए। तो माँ कहे तो आप चले जाना। तो वो माँ भी पूछती भी बेटा क्या हुआ, रिपोर्ट में किस तरह से क्या कहा डॉक्टर ने। तो बेटा कह देता है कि माँ कुछ नहीं, सब ठीक है, नॉर्मल है, वही आपकी ये तो भगवान की तरफ से ही देरी है, एक दिन बन जाएगी तुम्हारी बहू माँ। तो इस तरह से कह देता है। तो वो कहती है कि चल, अपनी बहू को दोबारा से फिर बोलती है कि अब उस कुएं में है जो, वो चल मेरे साथ और जल्द ही मतलब आपको खुशखबरी मिल जाएगी।
तो बहू क्या करती है, वो शबनम ने समझा रखी है कि चली जाना, तब माँ कहे तो वो चली जाती है और कुएं के पास जाकर जिस तरह जो भी प्रक्रिया होती है वो काफ़ी 2.5-3 घंटे के बाद वो आते हैं और वो सभी कंप्लीट हो जाती है जो भी करना होता है। और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। शबनम कहती है कि 3-4 महीने तो माँ अभी वैसे भी नहीं बोलेगी और तब तक भाई इस हिम्मत से काम लेने के लायक हो जाएगा और वो मतलब आपके लिए सपोर्ट करेगा, कहेगा कि मैं आपके साथ ही जिंदगी बिताऊंगा, मुझे मतलब किसी और से शादी नहीं करनी है। तो इस तरह से मतलब कुछ फिर से आप कुएं में चली जाना या कुछ और जो भी है, इस तरह से कुछ समय निकलता चला जाएगा तो अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा। भाभी आप चिंता मत करो, आप खुश रहो। और इस तरह से मतलब वो फिर रूटीन से जो मतलब है, जो डेली रूटीन के कार्य हैं वो करते रहते हैं, अपना लाइफ चलती रहती है। कुछ दिन बीत जाते हैं तो एक दिन क्या हुआ, शबनम की भाभी है जो किचन में काम कर रही थी और वो बेहोश होकर गिर जाती है। पता नहीं क्या हुआ, सभी भागे। उस समय चलो उसका भाई भी साथ में था, मतलब घर पे ही था, तो उसकी माँ भी घर पे ही थी। तो वो बुलाती है कि भाई ओहो हो बेहोश होकर गिर गई, वो दाई को बुलाने को बोलती है, लेकिन बेटा मना कर रहा है कि नहीं 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 नहीं, दोस्त को मत बुलाओ, इन पर कोई भी भरोसा नहीं है। लेकिन वो नहीं मानती, बुला लेती है कि देखती हूँ कि मेरी बहू को कोई आस तो नहीं। तो वो दाई को बुलाती है, दाई को बुलाती है तो देखो दाई क्या कहती है कि हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी बहू है जो माँ बनने वाली है, पेट से है और खुशखबरी है और आप खुश हो जाओ। तो यकीन ही नहीं आ रहा भूमि को, यानी शबनम की भाभी को, भाई को, शबनम को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। भाई रिपोर्ट में तो ये आया था कि माँ नहीं बन सकती, कभी भी माँ नहीं बन सकती, मतलब ये कैसे 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 कैसे। तो वो कहती है 500 रुपये निकाल कर दे देती है अपने बेटे को कि जा वो मिठाई है जो लेकर आओ, वो मैं बांटूंगी, खुशखबरी है। बेटा कहता है कि माँ अभी रुक जाओ, अभी मिठाई मत बांटो, अभी मुझे इस दाई पर कुछ भी भरोसा नहीं है, आजकल का वो समय नहीं है, वो दाई भी नहीं रही है। और भाई है या नहीं है, अगर नहीं हुआ तो पूरे गांव में है, जो मोहल्ले में है, जो हमारी बदनामी होगी और मतलब लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसी का पात्र बनेंगे हम। आप ऐसा मत करो माँ। तो वो कह सुनकर मतलब माँ को रोक लेता है और माँ थोड़ी सी उदास भी हुई हुई, ऐसा नहीं करने दे रहे। तो वो कहता कि शहर में जाकर मैं चेकअप करवाऊंगा, उसके बाद ही कुछ तसल्ली होगी, तो मतलब ऐसा हो सकता है, मतलब बात अभी नहीं। तो माँ कहती कि भाई देरी किस बात की, आज की ही टिकट करवा लो माँ, कल चल पड़ेंगे। नहीं नहीं, आज की ही करवा लो। तो माँ की जिद के आगे आज की ही टिकट करवानी पड़ी और वो चारों, वो शबनम को भी साथ लेके, लेकिन सास, वो जो सास है शबनम की माँ, वो भी साथ में गई और वो फिर से शहर चले जाते हैं। शहर में उसकी माँ का घर था तो वो वहां पर रुक जाते हैं और कल का इंतजार वो बड़ी मुश्किल से करते हैं। 9 बजे हैं तो क्या बोल रही है कि बेटा चलो चलो चलो, जल्दी से चलो, भाई चेकअप करवाना है। माँ 10 बजे हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठता है, तो अभी कहाँ जाओगे, रुको अभी। तो बड़ा जल्दबाजी में है वो माँ, बोल रही है भाई मुझसे वेट नहीं हो रहा, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, आप जल्दी से चलो बस। तो भी वो सभी चले जाते हैं और रास्ते में क्या है, जो माँ है शबनम की, उसकी बहू की सास है, जो वो उसको कह रही है कि आप खुश रहो, उदास मत हो। भाई अपनी बहू को बोल रही है कि तू ऐसे उदास रहेगी तो बच्चा है जो वो ऐसे मतलब उसकी सेहत पर गलत असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा, वो स्वस्थ नहीं होगा। कि तू खुश क्यों नहीं है, क्योंकि भाभी को तो डर चढ़ा हुआ है अभी, मतलब माँ को भी पता चल जाएगा और क्या होगा, कैसे होगा, किस लिए होगा। तो इस सब से मतलब वो सोच सोच के वैसे ही घबरा रही है, परेशान है, मतलब खुश कहाँ से होगी, आप समझ सकते हो है ना। तो भाई होता क्या है, उसी डॉक्टर के पास वो चले जाते हैं जिस डॉक्टर ने पहले सब उसका भूमि का चेकअप किया था और कहा था कि आप कभी भी मां नहीं बनने वाले। लेकिन वो डॉक्टर है जो वो हैरान रह जाती है, भाई ऐसा कैसे हो गया, ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। वो मतलब रिपोर्ट में तो ये था कि आप कभी मां नहीं बन सकते, लेकिन ये हुआ कैसे। तो वो प्रेग्नेंट मिली शबनम, वो शबनम की भाभी है जो मां बनने वाली थी। तो शबनम बड़ी खुश हुई, बड़ी उसके फेस पर काफी तेज है जो वो एकदम झलक रहा था, चमक, खुशी, मतलब भाई भी खुश, भाभी भी खुश, सभी खुश 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 लौट रहे थे। और माँ बहुत सारी मिठाइयाँ लाई, मिठाइयाँ बांटी। सभी ऐसे सोच रहे थे ऐसे कैसे चमत्कार हो गया। शबनम की भाभी भी ऐसे गले लगकर मतलब शबनम को एकदम ये कह रही थी कि मतलब ये चमत्कार कैसे हुआ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा।
तो शबनम भी हैरान कि भाई ऐसे कैसे हुआ, कुएं में, सिर्फ कुएं में उतरने से मतलब ऐसे कैसे हो सकता है यार, कुएं में उतरने से ऐसे कैसे मतलब हम मतलब माँ बन सकते हैं, कोई भी मतलब माँ बन सकता है, एक बांझ औरत भी माँ बन सकती है, ऐसा क्या है कुएं में, कुएं के पानी में, या मतलब क्या राज है। वो राज को जानने की काफी इच्छुक मतलब हो गई कि भाई मुझे तो ये राज है जो जानना है, मुझे ये राज है जो जानना है। शबनम मतलब ऐसा कहने लगी और सोचने लगी मैं कैसे जानूं, कहाँ जाऊं, किसके साथ जाऊं। तो उसकी एक फ्रेंड है, उसको वो अपने साथ लेती है कि इस तरह कुएं के राज को मुझे जानना है। वो कहती है फ्रेंड, हाँ हाँ मुझे भी मतलब ये राज जानना है। भाई ऐसा क्या होता है, भाई कुएं के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, भी माँ बन जाते हैं, बांझ औरत भी माँ बन जाती हैं। तो वो दोनों हैं, दोनों फ्रेंड हैं, जो वो चद्दर ओढ़कर भेष बदल कर मतलब उस वहां कुएं के पास पहुंच जाती। वो क्या देखती हैं, कुएं के पास एक औरत बैठी। वो तो सोचती थी कुआं सुनसान होगा, अकेला होगा, कुएं के अंदर जाती होंगी औरतें और अपना निकल आती होंगी जैसे भी, किस तरह से भी। तो वहां तो एक औरत बैठी है, वो औरत वहां बैठी है तो वो कहती है कि हाँ कौन, क्या करना है, कैसे। भाई इस तरह ये मेरी वो है। वो शबनम बोलती है कि भाई ये तो मैं साथ में लेके आई हूँ, मेरी फ्रेंड है और मुझे ना माँ बनना है और मुझे इसमें कुएं में जाना है। तो वो औरत कहती है कि ला मुझे 500 रुपये और चली जाओ कुएं में। तो इस तरह से वो 500 रुपये दे देती उस, बल्कि शबनम के पास तो थे भी नहीं, उसकी फ्रेंड देती है। फिर वो 500 रुपये दे दिए और वो कुएं के अंदर चली गई और आ गई। कुछ भी रहस्य का पता नहीं चला, कोई भी बात कुछ ऐसी नहीं लगी। शबनम बोली वो 500 रुपये भी ऐसे ही गए, हमारी मेहनत भी वैसे ही गई, हमें तो कोई राज का पता ही नहीं चला, कुएं के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई पानी में डुबकी लगाई और मैं आ गई। हाँ भाई वो फिर पता क्या करती है, वो जो औरत वहां पर बैठी है ना, वो शबनम को कुछ जड़ी बूटियां देती है, कुछ पुड़िया में लपेट के, जैसे दवाइयां होती है ना, वो जड़ी बूटियां देती हैं और वो कहती हैं कि ये आप खा लेना, ये आप खा लेना और समय पर इसको खाते रहना तो आप जल्द ही माँ बन जाओगे। तो भाई वो जड़ी बूटियां हाथ में लेकर शबनम देख रही है भाई, क्योंकि शबनम को थोड़ी माँ बनना था, तो उसको तो रहस्य जानना था। लेकिन वो बता ही देती है कि भाई मैं कोई माँ बनने नहीं आई हूँ और इस तरह मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं ये राज जानना चाहती थी कि कुएं के अंदर ऐसा क्या है भाई, किस तरह से मतलब लेडीज हैं जो माँ बन जाती हैं, और मुझे आप ये बताइए। वो औरत है जो वो डर जाती है, वो बताती नहीं, वैसे बोलती है कि नहीं नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जाओ, कि अगर आप नहीं बताओगे तो मैं सोशल मीडिया पर आपको वायरल कर दूंगी और आपके इस ढकोसले को, इस ढोंग को मैं मतलब एकदम आम कर दूंगी, फिर आप देख लेना। वो लेकिन वो औरत डर जाती है और कहती है नहीं नहीं आप ऐसा मत करना, और मेरी रोजी रोटी यही है, रोजी रोटी यही है कि हाँ। इस तरह वो औरत, वो जो कुएं के पास बैठी है, वो अपनी कहानी बताती है। वो दूसरे गांव से है, वो यहाँ से भी नहीं है, दूसरे गांव में एक दिन बाढ़ वगैरह आई, उसका घर बार परिवार सब कुछ डूब गया, बह गया, उसके पास कुछ नहीं रहा, वो अकेली बच गई, कोई कमाने वाला भी नहीं था। लेकिन वो दूसरे गांव में आ गई, दूसरे गांव में वो काम करती तो उसको कुछ, कोई काम, असल में कोई काम ही नहीं देता था, काम ही नहीं देता था, तो खाए कैसे, खाना मतलब अपना पेट भी भरना था, रहने के लिए जगह भी चाहिए थी। तो भाई वो कुएं के पास रहने लगी, बैठने लगी, लेकिन पेट भरने के लिए तो क्या करती, वो कैसे करती। वो एक हकीम वैद्य के खानदान से थी, उसने सोचा कि मैं कुछ दवाइयां वगैरह बेचकर अपने लोगों की सेवा करके और ये हकीम का काम करके मैं अपना पेट है जो वो भर सकती हूँ। तो भाई तो भी लोगों ने कोई खास ध्यान नहीं दिया कि भाई इस तरह मतलब कोई भी जड़ी बूटियां दवाइयां कुछ लेने ही नहीं आते थे, तो वो कैसे अपना खर्चा निकालती। तो उसने एक दिन सोचा कि मैं क्यों ना, किस तरह से मैं अपना खर्चा निकालूं, अपना पेट भरूं और मैं क्या करूं। तो उसने उस कुएं के प्रति ये अफवाह उड़ा दी कि जो भी इस कुएं में उतरेगी वो बांझ औरत वो माँ बन जाएगी, और वो जड़ी बूटियां दे देती। जड़ी बूटियों से होता क्या था, जो वे औरतें थी वे उसके अंदर के जो विकार थे ना, लेडीज के अंदर जो भी विकार थे उन औरतों के अंदर, पेट में या अंदर बॉडी में, शरीर में, वो उनसे दूर हो जाते थे, वो एकदम स्वस्थ हो जाती थी और वो माँ बन जाती थी। जो उन जड़ी बूटियों से, जो भारी भरकम से भी भरकम, बिल्कुल ऐसे जो विकार होते हैं जो बारीकी से भी मतलब बारीक होते हैं, जो कि जिनका इलाज होना काफी नामुमकिन होता है, उनका भी इलाज हो जाता था उन जड़ी बूटियों से।
तो उन सभी औरतों की वो अंदरूनी जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाती थी और वो माँ बन जाती थी, वो खुश हो जाती थी। और लोग समझते थे कि भाई कुएं में उतरने से बांझ औरत भी माँ बन जाती है, कुएं में उतरने से बांझ औरत भी माँ बन जाती है। ये रट्टा लग गया था पूरे गांव में, आसपास के गांव में, अब तो दूर दूर तक फेमस होने लगे थे। तो इस तरह से वो कमाई करती थी, अपना पालन पोषण करती थी, पेट भरती थी। तो शबनम ने कहा आप चिंता मत करो, मैं कहीं भी कुछ नहीं करने वाली, आपकी रोजी रोटी ऐसे ही बरकरार रहेगी और मैं कहीं कुछ नहीं बताने वाली। मेरी भाभी भी यहाँ आकर ही माँ बनी है और मेरी भाभी का घर मेरे भाई का घर है, जो वो टूटने से जो बच गया है, बिखरने से बच गया है। दो दिल, दो आत्मा, उनका प्यार प्रेम सब कुछ टूटने से बिखरने से बच गया है, वो आपकी वजह से, इस औरत की वजह से। और मैं आपकी रोजी रोटी पर ऐसे लात नहीं मारूंगी और आप निश्चिंत रहिए और अपना काम करते रहिए। तो शबनम घर पर जाती है और वो कहती हाँ भाई कुएं में तो बहुत अच्छा, मतलब ये है, कुएं में जाने से ऐसा हो गया वैसा हो गया और सब ठीक है, ये है, कुएं की तारीफ करती है। और उस औरत का राज ऐसे सभी को आम नहीं करती, बताती नहीं, और उसकी रोजी रोटी भी वैसे चलती रहती है और शबनम राज जान जाती है। कहने का मतलब ये है कि भाई कोई भी मतलब जो होता है ना अंधविश्वास, अंधविश्वास पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना है, क्योंकि एक जो थ्योरी है, जो एक साइंटिफिक रीजन है, वही मतलब सच है। और देखो जो अंदर की जो बीमारियां थी, जो दिक्कतें थी, वो उन जड़ी बूटियों से ठीक हो रही थी। ऐसा कुछ नहीं होता है वहां ये कर दो, वहां ये कर दो, इस तरह से वो कर दो। अब बहुत आसपास बहुत सारे मतलब बवंडर हैं, आडंबर हैं, जिनको लोग करते हैं और ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये आप समझ जाइए बस। आजकल के समय में भी कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, कर रहे हैं, आज भी माइंड में कुछ ऐसा भरा हुआ है कि भाई ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ आप देखो, ये एक भ्रम होता है, एक कोई ना कोई बात ऐसे उड़ाई गई होती है, इस तरह से ये होता है वो होता है। जैसे कुएं की बात देखो, उड़ाई गई थी, वैसे ही उसके पीछे रीजन क्या था, वो जड़ी बूटियां ही उसको, औरत को ठीक कर रही थी, तभी वो माँ बन रही थी। कुएं में जाने से थोड़ा ना वो माँ बन रही थी। तो हमें कभी भी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए और हमें एक बेस की तरफ जाना चाहिए, जिससे हम पूरी जिंदगी ठीक रहेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और ये थी एक इमोशनल, हार्ट टचिंग और एक लवली लवली प्यारी प्यारी स्टोरी। आपको कैसी लगी जरूर बताना कमेंट करके। मिलते हैं कल फिर एक नई स्टोरी के साथ, नई वीडियो के साथ, नई जोश के साथ। थैंक यू सो मच। और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, किसी और के भी अगर काम आ सके, किसी और के दिल को तसल्ली दे सके, आपको लगता है कि उसके साथ ये शेयर करने से उसका मन है जो हल्का हो जाएगा और वो एक अच्छे से मतलब अपना ट्रीटमेंट करवा पाएंगे, इन आडंबरों में नहीं घुसेंगे, तो आप उसके साथ शेयर कीजिएगा, अपने रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी है तो। मिलते हैं कल फिर। बाय। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। टेक केयर।